6 बजे से लेकर रात को 11 तक 60 घरों में गया है, नहीं तो वो तो किसी की जात भी नहीं पूछते थे। और भूपेंद्र को घर घर गांव जाना पड़ गया, नहीं तो ये कभी धन्यवादी दौरा भी नहीं किया इन्होंने आज तक। ये लिख मैं उन 95% लोगों को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। मेरा गेम यही है कि मैं उन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ जो इनके 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च के, जिन्होंने गाड़ियाँ तुड़वा ली अपनी, जिन्होंने क्रूज़र ले जा गाँव के 10-10 लोगों को खाना वाना सब कुछ जो सेवा पानी करी, और उसके बाद उनके काम नहीं हुए। मैं उन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। वो ये लोग इसके लिए लाग रहे हैं जिसके काम हो रहे हैं, वो एक बिना तमटा साहब समझा नहीं, वो उन्हीं को तो मैं तोड़ रहा हूँ, इससे उन्हीं को तो तोड़ रहा हूँ मैं। इनको घबराहट इस बात से हुई है कि मैं घर घर जाने लग गया। कलोई में मैंने फंक्शन किया, फंक्शन से पहले मैं घर घर गया, मुझे 7-8 दिन लगे। बड़ा गांव था, बहुत बढ़िया गई, ज़बरदस्त। और उसी से तो घबराहट हुई इनको। दीपेंद्र उसी सभा की वजह से उसने फिर दंगल किया वहाँ। दंगल में उसको 1 बजे बुलाया था, वो 6 बजे आया। 6 बजे आया तो लोग चले गए। तो एक वो फाइनल कुश्ती 1 लाख वाली करवा के, और वो जो 31 और 51 हज़ार वाली थी वो कुश्ती नहीं कराई। गांव जाना पड़ रहा है। आज तक भूपेंद्र हुड्डा बता दे मैंने कब इन्हें धन्यवादी दौरा किया है? इसने कभी धन्यवादी दौरा नहीं किया। और अब ये मुझे पता लगा था, इन्हें बीच में कैंसिल कर दिया ना, तो दोबारा फिर शुरू करेगा दौरा। तो हम अपना जितना तेज करेंगे वो भी उतना ही एक्टिव होंगे। एक इनको चाय ला दे। सबसे पहले मैंने उठाया था ये जो नुकसान हुआ बारिश की वजह से, बेमौसमी बारिश की वजह से। सबसे पहले मैं वहाँ मंडियों में भी गया और मैं खेतों में भी गया, मेरी फ़ोटो भी छपी है उसमें। कोई 25-30 गाँव के अंदर मैं नुकसान भी देख के आया। तो अब मैंने सुना है कि ये उसका कुछ पैसा काटेंगे। अगर ऐसा किया तो सरकार का विरोध मैं सबसे पहले मैं करूँगा, और ऐसा सरकार को किसी कीमत पर नहीं करने देंगे। अगर हुआ तो हम विरोध करेंगे और डट के सरकार की खिलाफत करेंगे। दूसरा, हमारा प्रोग्राम हमने बीच में सांगी के बाद छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था कि बारिश हो गई थी और बारिश से नुकसान किसानों को हो गया था, और किसान फिर लामड़ी में लग गया था। हाँ, कौन लोग हैं उनके नाम बताओ। उनके नाम मैं टाइम आने पे बताऊंगा। हर गांव में 2-2 आदमी 3-3 आदमी थे जो ये फैसला करते थे किसकी नौकरी लगेगी, किसका काम होगा। बहुत से लोगों को ये कह के उनके काम नहीं होने दिए या नौकरी नहीं लगने दी, ये कृष्णमूर्ति हुड्डा का है या ये लोकदल का है या ये बीजेपी का है। क्या आपका इशारा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की तरफ? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम लूँगा टाइम आने पे। मैं गांव में बताऊंगा भाई कौन कौन गांव में है। हर गांव में 2-2, 4-4 हैं, और इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पाल दिया। एक रिश्तेदार कलानौर का इंचार्ज बन रहा था, वो वहाँ उसने कलानौर में भ्रष्टाचार किया। एक रिश्तेदार महम में बन रहा था, उसने महम में भ्रष्टाचार किया। एक रिश्तेदार झज्जर में, उसने तो तबाही मचा दी। तो उन लोगों को हम लोगों के सामने नंगा करेंगे, उनको लोगों के सामने उनकी काली करतूतों को उजागर करेंगे। जिन लोगों ने पिछले चुनाव में पैसे कमाए हैं, नौकरियों में पैसे कमाए हैं, भ्रष्टाचार किया है और लोगों के काम नहीं होने दिए। आज एक परिवार के तो 10-10 आदमी नौकरी लगे, 15-15 लगे, और पूरी एक गली उसके अंदर एक आदमी भी नौकरी नहीं लगा। पूरा पन्ना भी क्या, पूरा ठोड़ा पन्ना, उनमें एक भी नौकरी नहीं है। तो इस बात का कलोई, गढ़ी सांपला कलोई के लोगों में बड़ा रोष है, और वो बाप बेटा को सबक सिखाने के मूड में है। आने वाला चुनाव आएगा, उसके अंदर बाप बेटा को ये इलाका सबक सिखाएगा। जिनका आप जिक्र करें हुड्डा साहब, वो दावा कर रहे हैं 2024 में भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हुड्डा साहब ऐसे है कि हर आदमी, मुंगेरी लाल के सपने तो हर आदमी को हक है लेने का। मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी कुछ नहीं कह सकते क्या हो, कौन सी पार्टी आ रही है, कौन जा रही है, अभी कुछ नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ा अभियान चला रही है। हाँ, बड़ी दावे की जाए बड़ा सक्सेस है। यहाँ तो टांग खिंचाई चल रही है। हाथ से हाथ कहाँ में ला रहे हैं? हाथ से हाथ क्या खींच रहे हैं बल्कि। तो कहाँ इनका प्रोग्राम कहाँ है? अब वो खाने पे बुलाया था लोगों को, और खाने के चक्कर में लोग इकट्ठे हो गए।
मैं कभी एक बिल्कुल किसी को चाय भी नहीं पिलाता, और मेरी भीड़ इतनी ज़बरदस्त होती है। जो भूपेंद्र सिंह की सभाएं होती है उससे मैं 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सभाएं कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड ऐसा कृष्णमूर्ति हुड्डा के सीने में कौन सा दर्द है वो पता नहीं लग पा रहा है। दर्द ये है कि भैया 28 साल से बाहर बैठा हूँ और अब मेरा मन है चुनाव लड़ने का। एक बार आप भी ना खाने पे बुला के एक बार ये टेस्ट करो अपने आप। ना टेस्ट खाने पे मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इतना वो करूँ। इसमें वाइट हो रहा है। और किसी भाई को कोई पूछना हो पूछ सकते हो। अब वैसे तो आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हो, वैसे कांग्रेस की लीडर किरण बेदी हो, शैलजा हो, वो आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, वो यहाँ बैठी हुई आपके साथ कांग्रेस का समर्थन करके जाती है, लेकिन एक्सटर्नल तो करके जाती है, इंटरनल भी कोई भी बात हो। आपने भूपेंद्र सिंह की याद है, आप तो मौजूद थे उसमें रैली में 27 अगस्त की थी या कौन से अगस्त की थी 2019 की, जिसमें उसने कहा था कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर कोई चीज़ बुरी लगे वो कह सकता, कृष्णमूर्ति हुड्डा नहीं कह सकता। मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 बढ़ा सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी की खिलाफत कर सकता है, राहुल गांधी की खिलाफत कर सकता है, तो क्या मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत नीतियों की खिलाफत नहीं कर सकता क्या? और गलत हुआ है 10 साल के राज के अंदर। इसने जो कहा था कि मैं घर घर में नौकरियां लगाऊंगा और जो बच्चे बगियों पे बैठे हुए हैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको सरकारी नौकरी दूंगा, कहाँ गई वो? मैं भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी विफलताओं से डरते हुए अब बाप बेटा फील्ड में आ गए। मैंने कहा था लोगों से कि मैं बाप बेटा को घर घर घुमा दूंगा, गांव-गांव में घुमा दूंगा। मैंने वायदा किया था, वो मैंने करके दिखा दिया। देखो साहब, पिछली सरकार में जो नौकरियां मिली थी ढंग से और वर्तमान सरकार जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करती है, आपका खुद का क्या मानना है कि उसकी सरकार बेहतर है क्यों? देखो, ये मैं किसी को बेहतर किसी को बता नहीं सकता क्योंकि पार्टी का मामला है ये, आप बड़ी विवाद लेकिन पहले से कुछ बेटर है, पहले से बेटर है कुछ। और मैं ये समझता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितने भी झूठे वायदे कर रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में सिर्फ 500 रुपये पेंशन बढ़ी, इनके 9 साल के राज में 1700 1750 पेंशन बढ़ी। रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई अलग नहीं कहा, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली में अनाउंस किया था कि 1000 से 1500 करूँगा, लेकिन इलेक्शन के बाद करूँगा। अगर ये इलेक्शन से पहले कर देता तो हम इसका एहसान मानते हैं, लोग भी इसका एहसान मानते हैं। अब झूठा वायदा कर रहा है, 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, कहाँ से करेगा? उसको पता तेरी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है, तेने उसके बाद जवाब तो देना नहीं किसी को। ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन है, तो किसी को लोगों को कह के चला जाएगा, वो बात खत्म हो जाएगी। आप कहीं भाजपा के प्रोजेक्टेड तो नहीं होंगे, आप उसके खिलाफ बोलते हो और भाजपा की जो है टामचाई बहुत कम करते हो ना। मैं अभी कहा है, मैंने क्या, भाजपा सरकार अगर किसानों के पैसे काटेगी तो सबसे पहले मैं विरोध करूँगा भाजपा सरकार का। मैंने अभी आज मेरे प्रेस नोट में देख लो, मैं किसी का स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, मैं किसी का स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ। मैं तो जो सच्ची बात है वो सच्ची बात कर रहा हूँ। और मैं अगर ऐसा करेंगे, आप देखना, मैं सबसे पहले भूख हड़ताल पर डीसी के ऑफिस के आगे मैं बैठूंगा। भूपेंद्र हुड्डा का आखिरी इलेक्शन क्यों? खुद कह रहा है मेरा आखिरी इलेक्शन है लाइफ का। आप भी कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दौरा कर रहे थे लोही हल्के का आखिरी चुनाव कर रहे हैं, इसमें दोनों की कोई मिली भगत नहीं है? नहीं, कोई मिली भगत नहीं हमारी तो बात भी नहीं होती उससे भाई इस बात में, इस मामले में। वैसे तो बंदा एक दूसरे को गाली जो ज़्यादा देता है ना, उसके अंदर आपसी प्रेम बहुत होता है अंदर का, तो गाली से ये आप हर बार मुझे कह रहे थे, मैंने कहा ना लाड बहुत ज्यादा है। आपने हमेशा मुझे ये कहा है कि भाई कृष्णमूर्ति आखिर में तू मिलेगा, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मेरा वचन है आपको कि मैं इस आदमी के साथ नहीं मिलूंगा, क्योंकि ये आदमी झूठा है, इसका बेटा झूठा है, दीपेंद्र महा झूठा है। एक कम से कम 10,000 लोगों को नौकरी की हाँ भरी है इसने, मेरे पास आते हैं वो लोग और उनको नौकरी नहीं दे पाए। जो आदमी इस प्रकार की झूठ बोले तो ऐसे आदमी का विरोध कर। मेरे पास लोग आते हैं कि जी मुझे मेरी मिठाई बंटवा दी, मुझे मेरे घर आके कह दिया उसने
कि मैं तुम्हारी तेरी नौकरी पक्की है, और फिर उनकी लीड लगी। ऐसे बहुत लोग हैं, हज़ारों की कई हज़ार की संख्या में हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मेरिट के आधार पर हमने नौकरी दी है। कौन कहता है मेरिट के आधार पर दी है? एक परिवार में 15 आदमी मेरिट में थे क्या? ले मैं 15 आदमी बताता हूँ, एक परिवार के 15 आदमी, और पूरी गली में एक आदमी, पूरा पन्ना का पन्ना, ठोड़ा का ठोड़ा रह गया। कहाँ मेरिट है उनकी? तो आपने विरोध नहीं किया उस टाइम पे? आपने विरोध नहीं किया? नहीं, उस समय कोई बात ही नहीं। उस समय तो सिस्टम ही ये था। ये तो अब आया सारा सिस्टम। ठीक है जी, थैंक यू। नहीं, अब मेरे पास किसी का फोन नहीं आता, नहीं, दिन में तो नहीं आते, शाम में तो आए। ना रात को आता ना सुबह आता। नंबर तो नहीं बदल लिया। हाँ, ये रखो। और सारी हरियाणा की चौधर उसके हाथ में है। आप अंदाजा लगाओ, उसके बावजूद भी मैं आपकी इतनी सभा में किरण चौधरी भी आ सकती है क्या? सभा में किरण चौधरी आ सकती है अगर मैं बुलाऊं तो। उन्होंने तो कल परसों भी मुझे कहा कि मैं आने को तैयार हूँ, जैसे ही अगर तू बुलाएगा तो। ना तो बतरा तो है। हैं? बतरा तो है। ना, बतरा को मैं नहीं कहीं ले। महाभारत में करेक्टर था विदुर। हाँ हर बात क्या होगी दोनों, परंतु किंतु अगर मगर कोई काम आप कर रहे हो ना। हर चीज के बोला, अगर मैं बुलाऊं तो, अगर मैं करूँ ना, उसने मुझे कहा है साहब, आप तो कोर्ट स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हो आप। ना, उसने मुझे कहा है कि मैं आने को तैयार हूँ अगर तू बुलाए तो, लेकिन मैं नहीं बुला रहा। ना मैं सुभाष बत्रा को बुला रहा है। सुभाष बत्रा का वहाँ कोई प्रभाव ही नहीं है। वैसे मेरा साथी है, हम इकट्ठे हैं आपस में ना, हम बिल्कुल हर मामले में इकट्ठे हैं, लेकिन मैं उसको जान के नहीं बुला रहा। किरण चौधरी ने खुद मुझे कहा कि भाई अगर तू बुलाएगा मैं आ जाऊँगी।